बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो ये है जी कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये जो कार्बन होता है ये डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, लिंक्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अब कार्बन जो होता है इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ पर बॉन्ड की सूरत में प्रेजेंट है इनको अट्रैक्ट करता है, इनको अपनी तरफ खींच के रखता है। इनका झुकाव ज़्यादातर जो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर्ड पेयर जो बॉन्ड की सूरत में प्रेजेंट है, इनका जो झुकाव होता है, रुख होता है, ज़्यादातर ऑक्सीजन की तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसलिए ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट करनी है कि या मालूम करनी है तो आपने सिर्फ सिंगल बॉन्ड को काउंट करना है। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा और ये तीसरा, तो कितने हो गए? कुल ऑर्बिटल 3, यानी कि एक s और 2 p। तो ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी जी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली यहाँ पर हो गई है। और जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री का होता है। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का होता है यहाँ पर। तो इसी अगर स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा हटके बनाऊं, यानी कि क्लियर कट बनाऊं जिससे मज़ीद आपको समझ में आ जाए। देखें, ये कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है इसने ऑक्सीजन से। ठीक है, ये जो दो बॉन्ड होंगे यहाँ पर, ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, इस तरह पाई ऑर्बिटल होते हैं, ये बेसिकली जो पाई ऑर्बिटल होते हैं ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड से। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड जो पी ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग से बनते हैं ये देखें जी। ठीक है, ये देखें, ये अबव और बिलो द प्लेन होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इसी पाई बॉन्ड को आपने यहाँ पर इस तरह बॉन्ड की सूरत में ज़ाहिर किया है। और वो यहाँ देख लें, आपने उनको अलग आपने यानी कि उनके लूप्स बनाकर उनको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स जो होते हैं इनमें एक सिमिलैरिटी ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते ही हैं, लेकिन साथ में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन्स में प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड में बेसिकली एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ काइल ग्रुप होगा या फिर कोई हेराइल ग्रुप होगा एल्डिहाइड्स में। ठीक है, और कीटोन्स में क्या होता है कि दोनों तरफ या तो अल्काइल ग्रुप होंगे या तो अराइल ग्रुप होंगे, या फिर एक तरफ अल्काइल ग्रुप होगा और दूसरी तरफ एराइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये कीटोन्स में होता है। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। हम अब न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर की बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो होता है कार्बन, ये इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो कार्बन होता है ये जो है क्योंकि इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफाइल ने आकर यहाँ पर अटैक करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी ने यहाँ पर आके अटैक करना है। इसको बेसिकली फिर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इस कार्बन को, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक से मुराद जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है।
ठीक है, इसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पर जो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर किसी जो है वो ये बेसिकली देखें यहाँ पर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था तो किसी न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी ने अटैक करना था। अब यहाँ पर जो है ये बेसिकली ये जो होगा वो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो अटैक होगा वो किसी इलेक्ट्रोफाइल का होगा अटैक। ठीक है, ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। अब देखें नेगेटिव चार्ज को जो है वो कोई पॉजिटिव चार्ज ही स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी होगी यानी जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तो अब ये रिच सेंटर है ना, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ये वाला। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक रिच सेंटर है। यहाँ पर जो अटैक होगा वो उस स्पीशी का होना जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए फिर जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी होगी यानी कि जो इलेक्ट्रो लविंग स्पीशी होगी उसका अटैक यहाँ पर होना है। और ये जो सेंटर होगा तो इसे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखें एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, उनके एक तरफ तो हाइड्रोजन होना है और दूसरी तरफ कोई जो अल्काइल ग्रुप होगा या फिर कोई अराइल ग्रुप होगा। और जो कीटोन होते हैं उनके दोनों तरफ या तो अल्काइल ग्रुप होंगे या फिर अराइल ग्रुप होंगे, या एक तरफ अल्काइल और दूसरी तरफ एराइल। अब आपको ये बात तो पता चल गई है कि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियली नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर देखें दो अल्काइल ग्रुप हैं। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये इस कार्बन को स्टेबलाइज कर देते हैं दोनों अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर भी ये जो अल्काइल ग्रुप है इस कार्बन को स्टेबलाइज करता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर ये जो कार्बन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप की वजह से यहाँ ये जो है कार्बन जो कम स्टेबलाइज होता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा जो जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ अल्काइल ग्रुप का, हो तो रहा है ये कार्बन भी स्टेबलाइज, लेकिन कीटोन के मुकाबले में कम हो रहा है, क्योंकि कीटोन के पास दो अल्काइल ग्रुप हैं जो इस कार्बन को स्टेबलाइज करते हैं। इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होगी थोड़ी ज़्यादा होगी कीटोन से। कीटोन थोड़े ज़्यादा स्टेबल होंगे और एल्डिहाइड कम स्टेबल होंगे, इनकी एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, तो होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।